फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट कोचिंग क्लासेस पर। फिलहाल आज का हमारा टॉपिक है जुलाई से पढ़कर फिजिक्स में 90 प्लस स्कोर कैसे करें 2023। जुलाई से पढ़कर हमें फिजिक्स में 90 प्लस स्कोर करना है और अभी जुलाई है तो अभी से आप लोग स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि समय निकलते जा रहा है। निकला मतलब गया। देखो, अब हमें जुलाई से पढ़कर पूरा फिजिक्स में 90 प्लस स्कोर करना है, तो सबसे पहले तो हमें सिलेबस के बारे में पता रहना चाहिए, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिन्होंने अभी तक अपना सिलेबस ही नहीं देखा, पढ़ाई स्टार्ट ही नहीं की। तो सबसे पहले हमें फिजिक्स का सिलेबस पता रहना चाहिए। तो देखो, फिजिक्स के सिलेबस में सबसे पहले है चैप्टर 1, विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। चैप्टर 2 है स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। चैप्टर 3 है विद्युत धारा। वही चैप्टर नंबर 4 है गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व। चैप्टर 5 है चुंबकत्व एवं द्रव। चैप्टर 6 विद्युत चुंबकीय प्रेरण। चैप्टर 7 प्रत्यावर्ती धारा। चैप्टर नंबर 8 विद्युत चुंबकीय तरंगे। ये तो है हमारा फर्स्ट बुक। अब सेकेंड पार्ट है इसका। देखो, चैप्टर नंबर 8 तो यहाँ से हो जाएगा चैप्टर नंबर 9 किरण प्रकाशिकी। और चैप्टर 10 तरंग प्रकाशिकी। चैप्टर 11 है विकिरण तथा द्रव्य की द्वैत प्रकृति। चैप्टर नंबर 12 है परमाणु। चैप्टर नंबर 13 नाभिक। और चैप्टर नंबर 14 अर्धचालक। चैप्टर 15 संचार। देखो, संचार को ऐसे एनसीईआरटी के सिलेबस से हटा दिया गया है, लेकिन संचार हमें पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। देखो, अब पहले तो पता रहना चाहिए कि कहाँ से कितना मार्क्स आता है। जो आपका फिजिक्स का फर्स्ट बुक है, इससे आएगा 35 मार्क्स का, और इससे भी आएगा 35 मार्क्स। और हमारा फिजिक्स का पेपर ही टोटल 70 मार्क्स का आता है, 70 नंबर का ही आता है। इसमें प्लस आप लोगों को 30 नंबर प्रैक्टिकल मिलेगा। वो तो आप लोगों को स्कूल में कम से कम 26, 27, 28 जो भी देना है, 25 प्लस ही देंगे अगर आपका परफॉर्मेंस स्कूल में अच्छा है तो इसको 25 प्लस ही मानकर चलिए। अब उसके बाद हमारा है पकड़ इसमें 70%। ये कैसे आएगा? देखो, हमारा टारगेट थ्योरी में ही रहता है 70%। अब इस 70% को हमें पूरा कवर करना पड़ेगा। अब इसको हमें कितने दिन में कवर करना पड़ेगा? सबसे पहले तो ये अपना सिलेबस पता चल गया। 70 नंबर का क्या आता है, अपना फिजिक्स का पेपर है, उसमें 30 नंबर प्रैक्टिकल मिलता है। हमें प्रैक्टिकल का तो स्कूल मिल जाएगा, लेकिन 70 नंबर ये हमें कवर करना। अब यदि आप लोगों को 90 प्लस लाना है, यहाँ पर फिजिक्स में 90 प्लस लाना है, तो इसके अकॉर्डिंग देख सकते हो। यहाँ पर तो आप लोगों को कम से कम 27-28 नंबर मिलेगा। अब अगर 90 प्लस ही चाहते हो, मतलब 95% चाहते हो, तो यहाँ से 65 प्लस लाना पड़ेगा। क्योंकि 65 लाए, इधर से ऐड कर दो, तभी जा पाएगा 90 के ऊपर।
तो मेन है हमारा 70 मार्क्स का, सबसे पहले इसे कवर करना पड़ेगा। ठीक, सबसे पहले इसको कवर करना पड़ेगा। अब देखो हमें तैयारी कैसे करनी है, ये तो पता चल गया सिलेबस। अब देखना यहाँ से हमारे पास टोटल दिन कितना बचे, कितने महीने बचे हैं। देखो अभी जुलाई चल रही है, आज 1 जुलाई है, और 1 जुलाई अगर हम लोग मानकर चलें, अभी तक हम लोगों ने फिजिक्स में कुछ भी नहीं पढ़ा, फिजिक्स में कुछ भी नहीं पढ़ा, थोड़ा भी नहीं पढ़ा, तब भी हमें 90+ स्कोर करना ही है, तब भी हमें 90+ स्कोर करना ही है। तो देखो कैसे, हमें सबसे पहले सिलेबस को ब्रेक करना पड़ेगा। जुलाई अगस्त, टाइम बचा है ना, जुलाई अगस्त और सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी। हमारे पास इतने दिन बचे हैं। अगर आप लोग बिहार बोर्ड के हैं तो बिहार बोर्ड में खैर फरवरी में पेपर स्टार्ट हो जाएगा, अंतिम टाइम में पेपर स्टार्ट हो जाता है, लेकिन बाकी अदर बोर्ड के बच्चे हैं उन लोगों के लिए अभी पूरा इतना महीना बचा है। देखो जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी और फरवरी, टोटल फिजिक्स में अब भी कुछ नहीं पढ़े हो, थोड़ा बहुत पढ़ना स्टार्ट भी नहीं किए हो, तब भी हमारे पास जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी और फरवरी, टोटल हमारे पास 8 महीने अब भी है तैयारी करने के लिए। 8 और 8 महीने बहुत होते हैं फिजिक्स में 90+ स्कोर करने के लिए, वो आराम से हो जाएगा। देखो अब इसमें हमें सबसे पहले तो जनवरी और फरवरी इसको हटाना पड़ेगा। जनवरी और फरवरी इसके पहले हमें कोर्स ख़त्म करना होगा, क्योंकि जनवरी और फरवरी में आप लोग प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करोगे प्लस रिवीजन स्टार्ट करोगे, तो और जो मॉडल पेपर प्रैक्टिस सेट ये सब है ना, इनको इसी में ख़त्म करना पड़ेगा जनवरी और फरवरी में। अब हमारे पास टोटल कितना महीना बचा, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, अब भी हमारे पास टोटल 6 मंथ है, 6 मंथ हमारे पास अब भी 6 महीने बचे हुए हैं इसको ख़त्म करने के लिए। अब देखो जनवरी और फरवरी को तो हम लोगों ने हटा दिया प्रीवियस पेपर और रिवीजन के लिए, बचा कितना 6 महीना, जुलाई से लेकर दिसंबर तक। अब जुलाई से लेकर दिसंबर तक हमें पूरा ये चैप्टर खत्म करना पड़ेगा। अब इन चैप्टर्स को कैसे करोगे, सबसे पहले इसके अकॉर्डिंग ब्रेक करना पड़ेगा, इसके अकॉर्डिंग ब्रेक करोगे तभी पूरा खत्म हो पाएगा, यदि एक ही साथ करना चाहोगे तो कदापि नहीं होगा। देखो सबसे पहले अभी इतना मानकर चले कि आप लोग जुलाई में थोड़ा भी नहीं पढ़े हैं, हम लोग जुलाई में थोड़ा भी नहीं पढ़े हैं, तो जुलाई से स्टार्ट करें, आज से 1 जुलाई है तो आज से ही टाइम टेबल बना लो। देखो अब इसके अकॉर्डिंग हमें ब्रेक करना पड़ेगा। देखो चैप्टर नंबर 1 से 3 आप लोग जुलाई में खत्म कर लो, जुलाई में 1 से 3 चैप्टर आराम से खत्म हो जाएगा, इतना तो कर ही सकते हो। जुलाई में 3 चैप्टर आप लोग आराम से ही खत्म कर सकते हो, और हमने भी क्लास पूरा अपलोड कर दी है, आप लोग वहाँ से जाकर देख सकते हैं। अगर हमारे अकॉर्डिंग भी तैयारी करते हो तो ये तैयारी हो जाएगी, क्योंकि अभी हमारा चैप्टर नंबर 4 चल रहा है, उसका न्यूमेरिकल्स का 1-2 पार्ट आना बाकी है, उसके बाद ये चैप्टर नंबर 4 भी क्लोज। तो देखो इसको किस में बांटे, चैप्टर 1, 2 और 3 को जुलाई में कर लिए, उसके बाद 4, 5 और 6 इसके लिए इसको अगस्त में फिनिश कर लो। उसके बाद क्या बच्चा 7 और 8 इसको ले जाओ सितंबर, जुलाई अगस्त और सितंबर। देखो इसमें हमारा पूरा पार्ट 1 खत्म, अब बच्चा पार्ट 2, इसको सॉल्व करना है। और देखो यहाँ पर इसको पूरा सितंबर में, सितंबर 15 डेज का, 15 डेज, क्योंकि बचे हुए 15 दिन में आप लोग पूरे का रिवीजन करोगे। अगर यहाँ पर रिवीजन नहीं करोगे तो पढ़ा लिखा जितना भी है पूरा भूल जाएगा, कुछ दिमाग में नहीं बैठेगा। तो सबसे पहले तो 15 दिन आप लोगों को रिवीजन ही करना पड़ेगा। जुलाई अगस्त और सितंबर 3 महीना है, तो सबसे पहले जुलाई में तो चैप्टर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर 3 को पूरा फिनिश कर दिए। उसके बाद अगस्त में चैप्टर 4, चैप्टर 5 और चैप्टर नंबर 6 ये भी खत्म। अब चैप्टर नंबर 7 और 8 सितंबर का 15 दिन दोगे, क्योंकि चैप्टर 7 और चैप्टर 8 उतना खास लॉन्ग नहीं है, तो ये आराम से कवर हो जाएगा 15 दिन में। तो 15 दिन में इसको कर लिए। उसके बाद जो 15 दिन बचा है सितंबर का, उसमें पूरे चैप्टर्स का एक बार रिवाइज करोगे तभी होगा। अगर रिवाइज नहीं किए तो जितना पढ़े हो सब कुछ भूल जाएगा, कुछ याद नहीं है। तो ये खत्म, कहाँ तक हुआ, सितंबर तक। अब देखो हमारे पास सितंबर खत्म, अब क्या बचा, सिर्फ अक्टूबर नवंबर और दिसंबर बचा है, सिर्फ 3 मंथ्स।
अब 3 महीने में हमें पूरा इसको कवर करना पड़ेगा। देखो सबसे पहले चैप्टर नंबर 9 और 10, ये किरण प्रकाशिकी और तरंग प्रकाशिकी, ये दोनों चैप्टर थोड़ा सा लॉन्ग है, इसलिए इसको यहाँ पर हमें 1.5 महीना देना पड़ेगा, 1.5 महीना देना पड़ेगा, क्योंकि चैप्टर नंबर 9 किरण प्रकाशिकी, उस पर हम लोगों को 5 पार्ट पढ़ना है, 5 पार्ट, तब वो कवर होगा। उसके बाद चैप्टर नंबर 10 तरंग प्रकाशिकी, ये भी थोड़ा सा लॉन्ग है, तो चैप्टर नंबर 9 और 10 इसको आप लोग दोगे 1.5 महीना, 1.5 महीना दिए। उसके बाद जो ये बचा है ना पूरा इतना, इसको आप लोग 1.5 महीना में तैयार कर सकते हैं, क्योंकि ये चैप्टर विज्ञान तथा द्रव्य की द्वैत प्रकृति छोटा चैप्टर है। परमाणु और नाभिक को जानते हो, ये भी छोटा चैप्टर है, थोड़ा सा लॉन्ग है, अर्ध चालक बस, बाकी स्मॉल चैप्टर है, तो 1.5 महीना में ये पूरा कवर हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा यहाँ पर 1.5 और ये 1.5 टोटल 3 महीना हो गया कवर। अब 3 महीना हो गया पूरा, अब जनवरी और फरवरी इस पर पूरा रिवाइज कर हो गया। तो ये था हमारा पूरा सिलेबस, पता चल गया कैसे कैसे करना है। सबसे पहले 3 चैप्टर्स को आप लोग जुलाई में खत्म करोगे, उसके बाद 3 चैप्टर को अगस्त में खत्म करोगे, फिर सितंबर के 15 दिन में आप लोग 7 और 8 इन दोनों चैप्टर्स को खत्म करोगे, बचे हुए 15 दिन में पूरा रिवाइज करोगे। उसके बाद यहाँ पर 9 और 10 को दोगे 1.5 महीना, फिर 11, 12, 13, 14 और 15 इसको देना है 1.5, हो गया पूरा खत्म। अब जनवरी और फरवरी बचा, इस पर हमें PYP लगाना है और साथ में प्रीवियस ईयर। अब जो बचा 1.5 महीना उस पर हमें PYP लगाना है और साथ में रिवीजन करना है, बस। तो ये तो हो गया हमारा सिलेबस ब्रेक का लिए, पूरा सिलेबस ब्रेक हो गया, इसको तोड़ डाले ना पूरी। अब देखो हमें फिजिक्स में 90+ स्कोर तो करना ही है, उसके हिसाब से हमने पूरा सिलेबस ब्रेक कर दिए। अब उसके अनुसार हमें पूरा तैयारी भी तो करना पड़ेगा। अगर 90+ स्कोर है तो तैयारी कोई भी हालात में करनी ही पड़ेगी, तैयारी करनी पड़ेगी। 90+ फिजिक्स में ऐसे नहीं मिलेगा, उसके लिए बहुत ही मेहनत तो करनी पड़ेगी। देखो फिजिक्स का सबसे पहले हम लोग सिलेबस समझ लेते हैं। देखो सिलेबस तो अभी खैर पूरा देख लिए, अब पेपर पैटर्न जाना पड़ेगा हमें, पेपर का पैटर्न इसको समझो। देखो पेपर पैटर्न हमें समझना पड़ेगा। फिजिक्स में यदि बात की जाए तो एक रहता है ऑब्जेक्टिव टाइप का, ऑब्जेक्टिव, दूसरा वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट टाइप, तीसरा है लॉन्ग क्वेश्चन या डेरिवेशंस बोल सकते हो, लॉन्ग क्वेश्चन या डेरिवेशन। और चौथा है आपका न्यूमेरिकल्स। देखो ये इतना क्वेश्चन हमें मिलेगा बोर्ड एग्जाम। एक रहेगा हमारा सबसे पहले ऑब्जेक्टिव टाइप, हाँ लेकिन यहाँ पर CG बोर्ड के लिए एक बात है, छत्तीसगढ़ बोर्ड को यहाँ पर ऑब्जेक्टिव वाले में जो 4 ऑप्शंस देते हैं वो ऑप्शंस नहीं दिया जाएगा, सिर्फ उसको एक ही वर्ड में हमें जवाब देना रहेगा। उसके लिए ना तो खाली स्थान है, ना ही हमें कोई ऑप्शन आती है, तो ऑब्जेक्टिव एक ही जवाब देना पड़ेगा, एक ही वर्ड में। और उसके बाद है वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन जो 2 नंबर का आता है, और उसके बाद है लॉन्ग क्वेश्चन या डेरिवेशन जिसको बोलते हो, कहते हैं ना पूरा डेरिवेशन लास्ट तक बस। फिर है मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स। देखो इन दोनों से आता है हमारा टोटल 40 से 50 इतना आएगा, 40 से 50 नंबर इसी में खींचा जाएगा। उसके बाद जो बचा वो इसमें आ जाएगा। तीस से 40, 50 और 30, अरे ये नहीं है, लंबा हो जाएगा, ये होगा 20 से 30 नंबर का आएगा, ठीक है। 40 और 30 70, 50 और 20 70 कर सकते हैं, इतने टाइप में होगा। 40 से 50 नंबर का ये आता है, और साथ में न्यूमेरिकल्स आएगा। और न्यूमेरिकल्स को लगाओगे, बिना न्यूमेरिकल्स के हम लोग फिजिक्स में कोई भी हालत में 90+ स्कोर नहीं कर सकते, क्योंकि बोर्ड में फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स कम से कम 15+ ही पूछते हैं, 15 मार्क्स प्लस ही रहता है बोर्ड। हमारी हिंदी बोर्ड की बात की जाए तो फिजिक्स में 15 मार्क्स प्लस ही न्यूमेरिकल्स रहता है।
तो अगर आप लोगों ने 15 नंबर को स्किप कर दिया, 15 नंबर को स्किप कर दिया न्यूमेरिकल्स, तो बचा कितना? 70 में 15 को माइनस कर दो, आ गया। सत्तर में 15 माइनस कर दो, 55, 55 आया, प्लस इस पर प्रैक्टिकल ऐड कर दो, 28 कर दो, ये हो गया 83, गया 90 प्लस। तो उसके लिए हमें सबसे पहले न्यूमेरिकल्स तो करना ही पड़ेगा, कोई भी। अब हमें इन सिलेबस को पूरा नवंबर में ख़त्म करना पड़ेगा। देखो उधर दिसंबर जनवरी थी ना, और साथ में फरवरी, इन दोनों को तो दे दिया पूरा प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करने के, साथ में मॉडल पेपर लगाने के। अब जितना बचा तो हमें पूरा दिसंबर में ही ख़त्म करना है, दिसंबर में ही ख़त्म करना है। और आप लोग यदि इस चैनल से रेगुलर पढ़ाई कर रहे हो, इस चैनल से यदि रेगुलर पढ़ाई कर रहे हो, तो मैं फिज़िक्स और जो मैथ्स का है इसका कोर्स अक्टूबर लास्ट में या तो नवंबर फर्स्ट में कंप्लीट करूँगा। अक्टूबर लास्ट में होगा, यानी कि अक्टूबर के लास्ट वीक में होगा, या तो नवंबर के फर्स्ट वीक में होगा। दोनों सिलेबस मैं इस महीने में कोई भी हालत में कवर कराऊंगा, उसकी चिंता आप लोग मत कीजिए। मैथ्स की वीडियोस कुछ ही दिनों से मिल नहीं रही है, उसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ, लेकिन अब से सोमवार से रेगुलर बेसिस पर मैथ्स की वीडियोस आप लोगों को मिल जाएगी। अब देखो 90 प्लस हमें फिजिक्स में स्कोर करना ही पड़ेगा, तो उसके लिए ताबड़तोड़ मेहनत भी करनी पड़ेगी। ये तो है, 90 प्लस ऐसे नहीं मिलेगा मेरे दोस्त, उसके लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो देखो अब देखो रिवीजन करने का एक बेस्ट तरीका है, जब आप लोग डेरिवेशन सॉल्व करते हो, मैं यहाँ पर डेरिवेशंस करा देता हूँ, उसके बाद आप लोग घर में कितना प्रैक्टिस करते हो ये मैंने। फिजिक्स का जो डेरिवेशन होता है वो लॉन्ग होता है, उसी को हमें ज़्यादा कवर करना पड़ेगा। तो देखो सबसे पहले हम लोग फिजिक्स का डेरिवेशन करते हैं। आप लोग यदि क्लास पहला दिन ही ज्वाइन किए हो तो दिमाग में थोड़ा कम घुसेगा, कम से कम 50% 60% ऐसे घुसेगा, एकदम 100% तो किसी के में नहीं घुसेगा, एकदम 100% तो किसी के में नहीं घुसेगा, थोड़ा 70-80 तक जा सकता है, 90 भी चला जाएगा, लेकिन 100% तो किसी का नहीं। तो उसको कम से कम घर में जाकर प्रैक्टिस कर सकते हो। देखो मान लो आज, ठीक, आज प्रैक्टिस कर रहे हो घर में जाकर, मैंने आज यहाँ पर व्यंजक पढ़ाया, मैंने आज यहाँ पर डेरिवेशन पढ़ाया, उसके घर में जाकर प्रैक्टिस किया, तो मान लो घर में लगा 15 से 20 मिनट। ये पहले दिन क्या लगा 15 से 20 मिनट, इसको पढ़ लिए। अब बात है सेकंड दिन क्या करोगे, फिर से इसी को और पढ़ोगे, फिर से इसी को और पढ़ोगे, सेकंड दिन फिर से इसी को और पढ़ोगे, लेकिन उसके पहले जो कल पढ़ेंगे, यानी कि जो दूसरे वाले दिन, उसका सबसे पहले पढ़ाई करोगे, तो उसको भी 15 से 20 मिनट ही लगेगा, इसके जैसे लगेगा। सबसे पहले पहला दिन 15 से 20 मिनट हमें पहला व्यंजक ही लगा, उसके बाद दूसरा व्यंजक स्टार्ट किए, दूसरा व्यंजक क्या हुआ, दूसरे दिन पढ़े, इसको भी सॉल्व करते 15-20 मिनट लगा। तो सबसे पहले दूसरे दिन हम लोगों ने दूसरे व्यंजक को पढ़ लिया 15 से 20 मिनट। अब जो थोड़ा टाइम बचा है, उस थोड़े टाइम में ये पहला वाला व्यंजक फिर से बनाओगे, तो 15 से 20 मिनट लग गया, अब वो बन गया है, तो क्या होगा, थोड़ा सा जल्दी बने की कुछ, मतलब जल्दी बने, मान लो यहाँ पर लिया 10-15 मिनट, फिर से अब तीसरा दिन आएगा, अब तीसरा दिन में तीसरा डेरिवेशन पढ़े, तो तीसरे डेरिवेशन की तैयारी करो, ये भी कितना लेगा 15 से 20 मिनट लिया, 15 से 20 मिनट लिया। उसके बाद फिर से सेकंड दिन वाला करोगे सॉल्व, सेकंड दिन वाला कितना लेगा 10 से 15 मिनट, ये ले लिया सेकंड दिन वाला। अब और टाइम बचा है, उसमें करोगे, टाइम बचा नहीं, बचाना पड़ेगा। फिर थर्ड वाले में क्या करोगे, फिर से इसी व्यंजक को तीसरा दिन भी सॉल्व करोगे, तो अब 10 से 15 मिनट लगा, मान लो यहाँ पर 5 से 10 मिनट लगे। अब इससे फ़ायदा ये होगा, जैसे आप लोग आज पढ़ रहे हो ना, आज जैसे यहाँ पर पढ़े, घर में जाकर उसका रिवाइज़ किए, फिर उसके बाद कल जो पढ़े उसको भी घर में जाकर रिवाइज़ किए, लेकिन जो कल पढ़े थे उसका फिर से रिवाइज़ करना पड़ेगा। तो इससे ये होगा कि जैसे ही आप लोग 7वें या 8वें दिन रिवाइज़ करोगे ना हफ्ते के लास्ट में, तो बस पन्ना पलटने का काम करोगे, वो पूरा दिमाग में ऑटोमेटिकली छप जाएगा। क्लियर हुआ? अब देखो गोल्स कैसे बनाओगे, गोल्स ये ज़रूरी है। आप लोग ये तय करके बैठे हो कि हमें डेली 5 घंटा पढ़ना है, 5 घंटा पढ़ना है। एक हमें देना है फिजिक्स, दूसरा केमिस्ट्री, तीसरा हो गया मैथ्स या बायो, तो बाद हो गया इंग्लिश, और लास्ट में हिंदी।
ये धारणा बनाकर बैठो कि हमें डेली 5 घंटा 4 घंटा 10 घंटा जितना पढ़ना है पढ़ना है, अपने सबसे टाइम टेबल सेट किया वो सही है, लेकिन थोड़ा सोचो। देखो आप लोग 5 घंटा पढ़ रहे हो, तो मान लो 5 विषय के लिए आप लोग दे रहे हो 5 घंटा, 5 विषय के लिए 5 घंटा दे रहे हो, शुरुआत में इतना ही दो, फिर ज़्यादा तो पढ़नी पाओगे स्टार्टिंग में। तो फिजिक्स को मान लो 1 ही घंटा पढ़े, 1 ही क्लास पढ़े, ठीक, उस पर आप लोग का व्यंजक खत्म नहीं होता, उसको छोड़ दो जाते हैं। तो सबसे पहले इसको ब्रेक करो, इसको ब्रेक करना पड़ेगा। टारगेट बनाओ, टारगेट कैसे बनेगा, जब तक हमें जो डेरिवेशन हमने हाथ में लिया उसको सॉल्व करने के लिए, वो जब तक सॉल्व ना हो तब तक बनाते जाओ भले पूरा टाइम निकले, लेकिन उसको कंप्लीट करके जाओ। नहीं तो ऐसे में 1 घंटा पढ़े, 1 घंटा में ये तो इतना पढ़ लिया, 1 घंटा हो गया, फिजिक्स का टाइम खत्म, याद हुआ नहीं। बस इसे केमिस्ट्री का कोई रिएक्शन याद करें, रिएक्शन में पहुंच के 4-5 रिएक्शन याद कर डालो, और लास्ट में 1 घंटा में मान लो रिएक्शन का आधा पोर्शन खत्म, आधा पोर्शन खत्म, उसके आधे को छोड़ दोगे, नहीं छोड़ोगे ना। तो इसके लिए सबसे पहले जितना टाइम बचा है उसमें हमें क्या करना पड़ेगा, सिर्फ 1 ही घंटा नहीं देना, 1 या 1.5 घंटा, हमें उस टॉपिक को खत्म करना है जो हम लोगों ने आज पढ़ने के लिए उठाया है, तभी ये पूरा खत्म हो पाएगा। नहीं तो एक ही टॉपिक पढ़े, आधा छूट गया, आधा छोड़ना पड़ जाएगा, तो इसलिए ये तो पॉसिबल नहीं। इसीलिए क्या करोगे, जो टॉपिक पढ़ोगे उसको हमें पूरा खत्म करना पड़ेगा, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायोलॉजी या तो हिंदी इंग्लिश कोई भी हो। अगर इंग्लिश की बात करो या मैथ्स का अगर सवाल बना रहे हो, मान लो सवाल ही बना रहे हो या बायो में डायग्राम बना रहे हो, तो मैथ्स में भी यदि सवाल बना रहे हो और सवाल बनाते बनाते आधे में आपका 1 घंटा खत्म हो गया या 1.5 घंटा 2 घंटा जितना टाइम दियो वो खत्म हो गया, तो सवाल आधे में तो नहीं छोड़ सकते, उसको कंप्लीट करना पड़ेगा। तो टाइम 1 घंटा 2 घंटा बांधने के बजाय उस टॉपिक के लिए बांधो, जितना वो कवर हो सकता है उसको हमें कवर करना ही पड़ेगा, चाहे उसके लिए हमें 1.5 घंटा 2 घंटा 2.5 घंटा 3 घंटा लग जाए, तो 3 घंटा भी लग रहा है, तब भी हम उस चैप्टर को खत्म करना है, तभी हमें उस टॉपिक को खत्म करना है, ये बात अच्छा तभी हो पाएगा। नहीं तो 1 घंटा पढ़े पढ़ लो, कोई मतलब नहीं पड़ेगा, मतलब पड़ेगा जरूर, लेकिन अगर टॉपिक अधूरा रह गया बात, तो अगर टॉपिक अधूरा रहा तो गया ना पूरा टाइम, 1 घंटा जो उस पर वेस्टेज जाएगा वो आता है। फिर नेक्स्ट डे फिर से उसका आधा पढ़ोगे, समझ में आई नहीं है, फिर से उसको स्टार्टिंग से देखो, फिर से अगर खत्म हो गया तब होगा प्रॉब्लम। तो ये सबसे पहले ये गोल सेट करो, टारगेट सेट करो कि हमें आज ये टॉपिक खत्म करना है, मतलब करना है, तभी हो। क्लियर।